अनुपमा के आज के एपिसोड में विनायक के साथ सारे घर वालों के सामने आ जाता है। आज के एपिसोड में सारे घर वाले नाश्ता कर रहे होते इतने में राखी कहती है कि मैंने आज पूल के पास सारे घर वालों के लिए डिनर के अरेंजमेंट किए। और किंजल समर से कहती है कि तुम्हें नंदिनी के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका ही मिल जाएगा। इतने में अनुपमा कहती है कि बाबूजी को जल्दी खाना खाना होता है, जिस पर बाबूजी कहते हैं कि एक दिन से कुछ नहीं होता। इतने में अनुपमा ट्विकी से कहती है कि पहली पार्टी होगी जिसमें मुझे खाना नहीं पकाना पड़ेगा। और वो कहती है कि जिस तरह समर ने कहा था अब मैं अपनी लाइफ को खुद इंजॉय करूंगी। दूसरी तरफ विनायक तैयार होता है और काव्या ब्लैक गाउन में बहुत प्यारी लग रही होती है। इतने विनायक उसकी तरफ देखता है और हार्ट अटैक आने की एक्टिंग करता है। ये देखकर काव्या टेंशन में आ जाती है और वो उससे पूछती है कि क्या हुआ, जिस पर विनाश कहता है कि तुम इतनी प्यारी लग रही हो कि तुम्हें देखकर मुझे हार्ट अटैक आ गया। जिस पर काव्या विनाश से कहती है कि ऐसी एक्टिंग मत किया करो। जिस पर विनाश कहता है कि मैंने एक दिन तो शिव को किंजल के साथ ये प्रैंक करता हुआ देखा था, किंजल बहुत हंसी थी। पर काव्या कहती है कि हम बच्चे नहीं हैं। विनाश कहता है कि चलो हम बड़ों वाली गेम खेलते हैं। इतने में विनाश और काव्या के दरमियान एक रोमांटिक मूवमेंट आता है। इतने में विनराज काव्य हॉल में लेके जाता है और वहाँ बहुत अंधेरा होता है। काव्य विनराज से पूछती है कि तुम मुझे कहाँ ले आए हो, जिस पर विनराज कहता है कि यहाँ हम तुम्हारी बर्थडे पार्टी मनाएंगे। इतने में विनराज क्लैप करते हैं और सारी लाइटें जल जाती हैं और वो काव्य को दिखाता है किस तरह उसने काव्य के बर्थडे के लिए अरेंजमेंट किए हैं। ये देखकर काव्य बहुत खुश होती है। विनराज कहता है कि मैंने सारे अरेंजमेंट दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की के लिए किए हैं। ये सुनकर काव्य इमोशनल हो जाती है। इतने विनराज काव्य को सॉरी बोलता है और कहता है कि मैं तुम्हें अटेंशन नहीं दे पाया जो तुम डिजर्व कर। जिस पर काव्य विनराज से कहती है कि तुमने पिछले 2 दिनों में पूरी जिंदगी की खुशियां दे दी हैं। इतने में राखी छुप कर काव्य विनराज को देख रही होती है और वो सोचती है कि अब विनराज को उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। इतने में सारे घर वाले डिनर के लिए आ जाते हैं और किंजल समर को इशारा करती है कि तुम वहाँ चले जाओ, मैं नंदिनी को वहीं भेजती हूँ। मैं राखी सारे घर वालों को बुलाती है और जितने में बा कहती है कि 11 बज चुके हैं, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मुझे नींद आ रही है। जिस पर राखी उसकी बा को रोकती है और कहती है कि मैं और किंजल आपके सारे फंक्शन अटेंड करते हैं, आज आपको भी हमारा ये फंक्शन अटेंड करना होगा। इतने में अनुपमा कहती है कि मुझे सर्दी लग रही है, मैं कमरे से चादर लेने जा रही हूँ। इतने में जाती है, रास्ते में देखती है केक पड़ा होता है और उस पर काव्या का नाम लिखा होता है। वो ये देखकर अनुपमा टेंशन में आ जाती है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके अपने कमरे में वापस चली जाती है। इतने में नंदिनी पूल के पास जाती है समर को ढूंढने के लिए और वहाँ देखती है तो लिखा होता है LOL और समर उसका हाथ पकड़ता है और वो नंदिनी को कहता है आई लव यू। ये सुनकर नंदिनी सरप्राइज हो जाती है और कहती है कि हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, सारे घर वाले हमारा वेट कर रहे हैं। इतने में नंदिनी वहाँ से चली जाती है। समर नंदिनी के जाने के बाद थोड़ा दुखी हो जाता है। इतने में सारे घर वाले खाना खा रहे होते हैं और राखी बार बार अपनी घड़ी देख रही होती है और बाप से पूछती है कि तुम बार बार अपनी घड़ी क्यों देख रही हो। इतने में नंदिनी वहाँ आती है और काफी शौक होती है। स्वीटी उससे पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन नंदिनी उसकी बात का जवाब नहीं देती। इतने में काव्य विनाश से कहती है कि मैं बैलून पर अपनी विश लिखना चाहती हूँ, जिस पर विनाश कहता है हाँ ना लिखो। इतने में काव्य बैलून पर अपनी विश लिखती है। विनाश काव्य से पूछता है कि तुमने बैलून पर क्या लिखा है, जिस पर काव्य कहती है कि ये मेरे और मेरे भगवान के दरमियान की बात है, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। इतने बैलून उसके हाथ से छूट जाता है और विनाश जो उठाने जाता है, लेकिन एक छोटी सी बच्ची बैलून उठा लेती है। विनाश उस बच्ची से कहता है कि बैलून वापस कर दो, जिस पर बच्ची कहती है कि ये बैलून मेरा फेवरेट है। इतने में काव्य विनाश को इशारा करती है कि उस बच्ची को बैलून लेकर जाने दो। छोटी बच्ची विनाश को थैंक यू बोलकर बैलून ले जाती है। वहाँ से जाने के बाद छोटी बच्ची के हाथ से बैलून छूटता है और अनुपमा के पास आकर गिरता है और उस बैलून पर लिखा होता है मिस काव्य विनाश शाह। ये पढ़कर अनुपमा शॉक हो जाती है और इतने में उसे केक पर लिखा हुआ काव्य का नाम भी याद आ जाता है। इतने में विनराज काव्य के लिए हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाता है। इतने में सारे घर वाले विनराज की आवाज़ सुनते हैं और बा कहती है तो ये विनराज की आवाज़ है, जिस पर राखी कहती है हाँ ना ये विनराज की आवाज़ है। इतने में विनराज काव्य को रिंग गिफ्ट करता है और उसको आई लव यू कहता है। तभी वहाँ राखी और सारे घर वाले आ जाते हैं और वो ये देखकर शौक रह जाते हैं कि विनराज और काव्य का अफेयर चल रहा है। अपकमिंग एपिसोड हम देखेंगे राखी सारे घर वालों से कहती है कि क्या आप अपनी बेटी की शादी उस घर में करेंगे जिस घर में उसके ससुर का अफेयर चल रहा हो।